टोकन्स क्या होता है? टोकन्स एक इंडिविजुअल यूनिट, ऐसे तो है इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। जैसे कि हमारा किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि हम एक कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल देना चाह रहा है। जैसे कि ये इंग्लिश ग्रामर में होता है ना, हमें हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या प्रीपोजिशंस, यानी कि जो भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, दैट मीन्स कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे से मिलके हमारा इंग्लिश ग्रामर फॉर्म होता है। तो वही जो हमारा सी लैंग्वेज है वो ना सी टोकन से मिलके फॉर्म होता है। और सी टोकन्स में आता क्या क्या है? तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स एंड स्पेशल सिंबल। तो ये जो है हमारा टोकन्स में आता है। तो हम इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ेंगे। द कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स बाय द कंपाइलर। कंपाइलर यहाँ पे है, कंपाइलर एंड आर असाइंड फिक्स्ड मीनिंग। तो कीवर्ड्स क्या होता है ना कि रिजर्व वर्ड्स कंपाइलर में होता है जिसका कि मीनिंग फिक्स्ड होता है, ठीक ना। दैट मीन्स कि जैसे कि अगर हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में जैसे है ना कि वर्ब में जैसे ईटिंग, तो ईट का मतलब खाना होता है, तो इसका मीनिंग हम फिर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कि ईट का मीनिंग खाना है तो खाना ही है, रन का मतलब दौड़ना है तो दौड़ना ही है, इसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से सी कंपाइलर में भी कुछ मीनिंग ना फिक्स्ड है जिसको की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, उसी को हम कीवर्ड बोलते हैं। तो ये ना जैसे कि एक प्रोग्राम है, तो ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हमारा ये हम बस ये एडिशन का प्रोग्राम है जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि कितना कीवर्ड का यूज हम किए हैं। तो इस प्रोग्राम में हम वाले 2 कीवर्ड्स का यूज किए हैं, एक वॉइड और एक इंट। बाद बाकी जैसे नम के जगह पे हम कोई और वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, नम 2 के जगह पर कोई और वेरिएबल, नम 1 है यहाँ पे, नम 2 है यहाँ पे, कोई और वेरिएबल का यूज हम कर सकते हैं, ठीक। तो जो एडिशन का प्रोग्राम है ना, तो वो जो टर्बो सी कंपाइलर में जब हम कंपाइल करके वो करते हैं तो उस टाइम वाला प्रोग्राम राइट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसका कुछ फीचर्स है, कीवर्ड्स का कुछ फीचर्स है या इसके बारे में है, या डेफिनेशन में भी हम लिख सकते हैं, उसके बारे में हम क्या बात करते हैं कि ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड दिस मीनिंग कांट बी चेंज्ड। दैट मीन्स जितना भी कीवर्ड्स है उसका मीनिंग फिक्स्ड है और उसका मीनिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर एक कीवर्ड है इंट, इंट अगर का काम है इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करना, तो वो इंटीजर डेटा टाइप ही डिक्लेयर करेगा, वो फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट है कीवर्ड्स सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। जो कीवर्ड्स ही है ना हमारा जो प्रोग्राम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, दैट मीन्स बेस जो है ना वो कीवर्ड की हेल्प से, यानी जो भी मेरा प्रोग्राम है उसमें कीवर्ड का हेल्प बहुत ही, बगैर कीवर्ड का दैट मीन्स एक तरह से कहा जाए तो प्रोग्रामिंग बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल ही नहीं है, एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वही हमारे प्रोग्राम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करेगा। वी डू नॉट यूज देम एज अ नेम फॉर अदर स्टेटमेंट, अदर एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शन नेम, इटीसी। हम लोग कीवर्ड्स का यूज कुछ अदर एलिमेंट के लिए नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि उसका वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या फंक्शन नेम इटीसी के लिए। ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटेन, WRITTEN, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटेन इन लोअर केस लेटर्स। लोअर केस मतलब कहने का मतलब कि छोटी ABCD में, दैट मीन जितना भी कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में कीवर्ड नहीं होगा। फॉर यूटिलाइजिंग द कीवर्ड इन अ प्रोग्राम नो हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड। कीवर्ड का यूज करने के लिए हम लोगों को हेडर फाइल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो कीवर्ड का यूज करने के लिए हम लोगों को हेडर फाइल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बेसिकली जो टर्बो सी कंपाइलर है तो उसके बारे में क्या है कि देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, यानी कि हमारा जो सी लैंग्वेज है उसमें हमारा 32 कीवर्ड्स है। वो कीवर्ड्स कौन कौन सा है एक बार हम सभी के बारे में बता देते हैं। तो और ये सारा कीवर्ड ना जैसे जैसे प्रोग्रामिंग खत्म होगा ना, दैट मीन्स धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे ये कीवर्ड रटने का ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ना वो मतलब कि पता चल जाएगा। तो इसमें ये रटने का ज़रूरत कीवर्ड को नहीं है। तो क्या है 32 कीवर्ड्स में? ऑटो, AUTO ऑटो, ब्रेक, BREAK ब्रेक, केस, CASE केस, कैर, CHAR, कॉन्स्ट, CONST, कंटिन्यू, CONTINUE, डिफॉल्ट, डू, डबल, इल्स, ELSC, इनम, ENUM,
एक्सटर्न EXTERN, फ्लोट FLOAT, ये सारा स्मॉल लेटर में। ओके, ये जो भी है ना सारा स्मॉल लेटर में, ये बाय मिस्टेक इसमें लिखा हुआ है कैपिटल, बट ये सारा स्मॉल में है। 4 गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, शाइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डिफाइन, यूनियन, अनशाइंड, वॉइड, वोलाटाइल, वाइल। जैसे आइडेंटिफायर, तो नेम से इसका प्रेजेंट जो कि आइडेंटिफाई करे, दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, यानी उसको एक तरह से कह सकते हैं नेम देना। तो ईच वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल यूजिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शन etc। तो आइडेंटिफायर क्या है कि नेम है जो कि हम फंक्शन, वेरिएबल और वो सब को देते हैं। तो इसके बारे में हम रूल्स फॉर आइडेंटिफायर में क्या है कि द आइडेंटिफायर नेम मस्ट बिगिन विथ अ कैरेक्टर यानी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर एंड शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। कहने का मतलब जो आइडेंटिफायर का रूल है हम लोगों का, वो ना कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, एंड डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। तो ये प्रॉब्लम है।